हेलो जी। कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने कहा था कि प्लानिंग सक्स, जो कि इधर आ रही होगी, आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा। अब उसमें ना क्या होता है, मैं तो अब गिव अप कर चुका हूँ। मैंने ये नोट किया है कि जब भी मैं कुछ ऐसे प्लान कर रहा होता हूँ तब कुछ ना कुछ हो जाता है। आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं ना कि मैं कुछ प्लान करूं और वो उस हिसाब से चल जाए। अब पता नहीं ये फॉल्ट मेरी प्लानिंग का है या शायद ज़िंदगी चलती ही ऐसे है। जैसे अब कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा था मेरा, तो आई थॉट कि आज वाला दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। कल वाला दिन काइंड ऑफ प्रोडक्टिव था पहले से ज़्यादा, लेकिन आज क्या हुआ, सुबह उठो लाइट नहीं थी। अब वही ये मसले तो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं ना, तो वही मैंने सही बात की थी कि जस्ट गो विद द फ्लो, कोई प्लानिंग ना करो। तो अभी जो है ना, कोई 4:30 बजे दिन शुरू कर रहा हूँ मैं। अब दिन बचा कितना हुआ, 4:30 बजे, तो क्योंकि ठंड है और जल्दी ही दिन ख़त्म हो जाता है। तो चलो अब जो भी है देखते हैं इसको कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये भी एक शायद वो हमारी प्रैक्टिस हो रही है। अब इतनी प्रैक्टिस पता नहीं लेके किधर जानी है। 4 दिन की ज़िंदगी है, शायद आज चौथा दिन हो, लेकिन प्रैक्टिस हो ही जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट द डे। ये अंकल है हमारे भाई, इनको ना पता नहीं क्या मसला है। एक तो ना इनका बाइक थोड़ा सा ख़राब है और फिर ये आके ना बहुत ज़्यादा हारत देते रहते हैं। हमें ज़हनी मरीज़ बना दिया है। बट कोई बात नहीं, वी आर चिल गाइस। पार्डन मी अगर मैं आपको लगा हो कि मैं कोई मोक कर रहा हूँ उनको, अंकल को, तो कि अंकल शायद वो कोई काइंड ऑफ थोड़े से वेल ऑफ नहीं है। तो लेट मी मेक इट क्लियर, अंकल इज़ अ रिच मैन। तो बस अपने शौक़ की वजह से शायद उनको वो बाइक की आवाज़ अच्छी लगती होगी, तो वो नहीं बनवा रहे। या शायद कोई और वजह होती है, जिस तरह हमारे होते हैं ना बुज़ुर्ग लोग, उनको होता है ना कि मैंने टाइम के साथ नहीं ढलना है, हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो शायद इनका भी सेम मसला है। खैर, अब पहले मैंने ना वीडियो स्टार्ट किए बगैर ही मैं सबसे पहले चला गया था आज अपने बॉय से मिलने। सबसे पहले आप वो देख के, मैं वेट करूँ, आप देख के। हेलो हेलो, हाँ ये देखो, चलो बात करो, क्या कहना था आपने, क्या कह रहे थे उस टाइम मुझे? आप शरीफ बन गए हो, बोलो जिस तरह बोल रहे थे पहले, लड़ रहे थे जिस तरह, लड़ो। ओहो, आज भैया ने पकड़ लिया आपको, भैया ने पकड़ लिया आपको। ये तो देखो, हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, हंस तो, चलो हंस के दिखो, हंस के दिखो, चलो। तो जी आ गए आप। तो अब आज का दिन फिगर आउट करने के क्या करना है। आज टास्क बहुत ज़्यादा है और अभी तक टाइम बहुत कम है। मुझे लगता है आज रात को जागना पड़ेगा मुझे। उफ, वैसे जागता रहता हूँ मैं, सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के सोता हूँ, लेकिन फिर भी आज काम की वजह से जागना पड़ेगा। क्या करूँगा, क्या बनेगा मेरा। तो यार मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आज से असर के टाइम वॉक किया करूँगा। अब आज मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में आज तो वॉक नहीं हो सकेगी असर के टाइम, क्योंकि यार रात के टाइम ना मेरी माँ का ना, मम्मा का, अम्मी का, माँ का वो बीपी हाई हो जाता है जितनी देर में घर ना पहुँचूँ। तो अब अपनी हेल्थ के चक्कर में माँ की हेल्थ तो कम नहीं करनी ना, तो इसलिए मैंने सोचा है कि असर के टाइम जाया करूँगा। तो आज असर के टाइम मेरा दिल नहीं कर रहा, तो शायद कल असर से स्टार्ट करेंगे। आज वॉक करूँगा लेकिन थोड़ा सा जल्दी चला जाऊँगा, या दिखाऊँगा आप लोगों को, आपको साथ लेके जाऊँगा। तो वो कहते हैं ना, बने रहिए मेरे दिन के साथ। अच्छा हाँ, लाइट से मैं आपको बताऊँ, मुझे याद आया, आप समझ होंगे पता नहीं ये बिजली पे चार्ज होता है, पता नहीं ये इसके क्या है। मैं चार्ज नहीं होता एक्चुअली, मेरी डिवाइसेस से चार्ज होती है ना।
मेरा लैपटॉप, मेरे फ़ोन, काइंड ऑफ कभी कभी माइक भी यूज़ हो जाता है, वो भी यूज़ होता है, तो कभी लाइट भी यूज़ हो जाती है। तो ये सब तो बिजली से चलती है ना भाई। मैं नहीं चलता, लेकिन मैं नहीं चलता बिजली से, लेकिन मैं चलता हूँ बिजली से। क्या पंच लाइन मार रही है भाई साहब। आज पता नहीं क्यों मैं इतना एक्टिव होकर फिर रहा हूँ। हालांकि आज एक्टिव नहीं होना चाहिए था, आज मुझे थोड़ा सा डरना चाहिए था, क्योंकि आज मेरा काम एक भी नहीं हुआ। अब पता नहीं ये बेशर्मी की इंतहा या पता नहीं मैं दुनिया का राज समझ गया हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। अब मम्मा गई हैं उधर सालार से मिलने, उसको हर बंदा मिलने जाता है बारी बारी। तो मुझे ये ऑर्डर करके गई हैं कि तुमने धूप में बैठना है। मैं धूप में कभी नहीं बैठता क्योंकि मुझे धूप से एलर्जी है। तो लेकिन अब बॉस का ऑर्डर है, तो बॉस का लेवल सबसे ऊपर है ना, मैंने पहले भी कहा था आपको। तो उनके आगे कोई बोल सकता है? तो अगर मम्मा देख रही हैं वो तो मानेंगी नहीं इस बात को, लेकिन नहीं बोल सकता मैं आपके सामने। तो अब ऊपर जाता हूँ और आपसे बात करते हैं, कुछ भी फिगर आउट करते हैं कि ऊपर चल के क्या करना है। ये क्या हो रहा है पता नहीं, ज़िंदगी को फिगर आउट करना पड़ रहा है, ज़िंदगी को फिगर आउट होना चाहिए था। हालांकि पता नहीं किस चक्कर में फंस गए, किसका आइडिया था कि खुद ही ज़िंदगी को फिगर आउट करेंगे। जंगल में रहते हैं, हैया वो करते, रात को सो के खा पी के सो जाते। वैसे तो करते तो अब भी ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ना वो हासिल का तरीका चेंज हो गया। चलो कोई नहीं, अब है तो है, अब हम तो चेंज कर नहीं सकते, जिसने करना था उसने किया नहीं। चलो अब हम तो हैं लकीर के फ़कीर भाई। यार ये है तो वैसे शाम को कोई 5 बजे वाली धूप, बट मुझे नहीं सूट करती। पता नहीं लोग किस तरह धूप में बैठ जाते हैं, मुझे एलर्जी हो जाती है, मैं रेड हो जाता हूँ बिल्कुल उससे। साथ कोई काम हो रहा है तो उसका शोर है, माजरत। मैं थोड़ा सा ना दुनिया से शायद पता नहीं डिफरेंट चलता हूँ, या पता नहीं मुझे लगता है ये। जैसे अब आई डोंट ईट वो साग, जिस तरह सर्दियों में सब यही चल रहा होता है, मुझे आज तक नहीं पसंद। काफ़ी मुझे पोटैटोज़ भी नहीं पसंद, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमनली सबको पसंद होती हैं, मुझे वो नहीं पसंद। अब पता नहीं ये यूनिकनेस है या पता नहीं कोई दिमाग की ख़राबी है, बट यही है। यार अजीब दुनिया हो गई, डरती नहीं है मुझसे। जैसे अब ये सामने बिल्ली बैठी है, अब इसको दिखाता हूँ मैं। अब ये देखें, ये डर ही नहीं रही, मैं खड़ा हूँ मुझसे डर ही नहीं रही, कोई दुनिया का होश ही नहीं है इसको। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, हेलो। वो देखो, कुछ नहीं कहता, मैं अच्छा बंदा हूँ। कहते हैं कि आप पेट लवर क्यों नहीं हो, पेट भी तो मुझे लव करे ना। फिर ऐसे कैसे बनूंगा, ऐसे कैसे होगा सर? मोहब्बत 2 वे होती है, कहाँ कहाँ वन साइडेड करूँगा। वन साइडेड से याद आया, चलो छोड़ो। यार हमारे यहाँ ना लोग बहुत जजमेंटल हैं, मतलब कि अब मैं ना आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। तो अब इस अंकल को दोबारा जाना था, और मेरी भी गलती है, पता नहीं क्या हम दोनों के दरमियान, मेरी और अंकल के दरमियान ऐसी कोई वो टेंशन है आपस में कि मैं भी फिर उस साइड पे खड़ा होता हूँ जिस साइड से वो गुजरते हैं। लेकिन चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब ना हमारे ना फैमिलीज़ में एक्चुअली ऐसा होता है, क्या झूठ बोलना होता है, हर किसी की फैमिली टॉक्सिक होती है, स्पेशली ब्राउन फैमिलीज़। अब ना मैं ना जब मैंने CA से ACCA में ट्रांसफ़र किया था ना, तो दैट टाइम मेरे 11 पेपर्स ना क्लियर थे। आई नो इस मोमेंट पे आके कोई नहीं चेंज करता, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी के जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो मेरे फ्यूचर गोल्स थे, वो उसमें वो CA अलाइन नहीं कर रहा था। तो अगर मैं अभी छोड़ता तो मैं बाद में छोड़ देता। तो इस बजाय इसके मैंने सोचा कि मैं 2 साल लगा के फिर छोड़ूं मज़ीद, तो क्यों ना अभी छोड़ देता हूँ। तो वन ऑफ आवर रिलेटिव्स या 2 ऑफ आवर रिलेटिव्स, उनके घर में ये बात होने लग गई कि देखा 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 इससे CA नहीं हुआ तो ये भाग गया। अब टेक्निकली उनको मौका तो मैंने दिया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वो हुआ इस तरह के उनके जो बच्चे हैं ना, अब ये बड़ी ट्रेजेडी है, जो अंकल्स टाइप के बंदे हैं वो थोड़े से टॉक्सिक हैं, उनके बच्चे अच्छे हैं। अब उन्होंने मुझे बात बता दी कि हमारे घर में इस तरह की बात होने लगी थी, एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है कि
मुझसे हो रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं भी हो रहा था तो फिर क्या है, अगर इस चीज़ से उनकी ज़िंदगी पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है फिर तो वो बोलें जी हमारी ज़िंदगी पे आपकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ा है, आप बोलो। अब आपकी इस ज़िंदगी से इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा तो आप क्यों बोल रहे हो उस चीज़ में, मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ की। तो सेम ये चीज़ भी आज तक मेरी किसी फैमिली में सिर्फ मेरे बहनों को पता है और मम्मा को पता है, पापा को भी पता ही है कि भाई मेरा कोई है नहीं, तो इसलिए कि ये मैं ये चीज़ वीडियोज़ वगैरह बना लेता हूँ कभी कभी। अब अगर मैंने किसी को ये बताया ना तो उसने ये कहना है कि देखा अब इससे एसी से भी नहीं हुआ। अब वो भी बुरा लगता है कि बंदा सर्टिफिकेट मुंह पे मार दे जी ये देखो मेरा, मैं क्यों दिखाऊँ। आई एम नॉट बाउंड टू रिप्लाई टू देयर आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। तो ठीक है चलती रही ज़िंदगी भाई, आप ना रखो रिश्ता मुझसे। जो मेरे जानने वाले दोस्त भी हैं ना उनको भी नहीं पता था पहले, फिर जब जिनको पता चलता रहा, जिसमें वलीद भाई अगर वो देख रहे हैं, तो मैंने उन सबको बताया कि आगे नहीं बताना। ये पहला बंदा होगा जो कह रहा होगा आगे शेयर नहीं करना, तो क्योंकि बस ठीक है मुझे बस फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन फिर भी नेगेटिविटीज़ का वो भी क्यों हो कि यार नेगेटिविटीज़ आने के चांसेस ही क्यों हो। मैंने काफ़ी मुश्किल से ना ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें लेके आया हूँ और मैं उन चीज़ों को अब रन नहीं करना चाहता, बस इसलिए नहीं बताया यार। जैसे मैंने कहा था ना हुआ वैसे ही है अभी तक दिन, मतलब अभी तक बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो रहते हैं, तो खैर है अब दिन गुजार ही रहे हैं। होली सीज़न इज़ बैक आई थिंक। अब मैंने वो पहनना छोड़ दिया है क्योंकि अब वो मेरी टाइप नहीं है, लेकिन चलो जो पड़ी है वो तो पहनना ही है। चलो अब आज के दिन तो उठा ही लेट हूँ, सही कहते हैं जल्दी थोड़ा सा उठना चाहिए ताकि आपका दिन बहुत सारा बच जाए। अब मेरा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मैंने किया भी कुछ नहीं है, सिर्फ नहाया हूँ और ऊपर बैठूँ बस अभी तक। चलो जी थोड़ा सा ना वॉक पे निकल रहा हूँ इस टाइम क्योंकि देर काफ़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा वॉक कर रहा हूँ इससे पहले कि वो वाला मम्मी का ना उससे क्या कहते हैं बीपी हाई वाला जोन में दाखिल हो जाऊँ। दिस इज़ आवर मार्केट गाइस। वापस जा रहा हूँ सर। एन अपडेट घर के करीब हूँ इसलिए मैंने पीछे पहले कम नीचे इसलिए कर लिया था कि सामने मेरे टीचर आ गए थे, उनको मिलना था। घर पहुँचने वाला हूँ, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर ही करेगा, बस लाइन बोलनी थी पता नहीं क्या। ज़िंदगी रुक सी गई है यार, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे आज गुजारनी पड़ रही है, आज गुजर नहीं रही। शायद ऐसे ही होता है, तो शायद दिस इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइफ के यूँ चलेगी फिर नीचे आएगी, फिर यूँ जाएगी फिर नीचे आएगी, शायद ऐसे ही होगा चलता है जो हमने फिल्मों में सुना है और आज चीज़ में सुना है, शायद यही होगा, कोई बात नहीं। तो जी मेरा ख्याल है दिन यहीं पे ऐड होता है। आई नो टुडे वाज अ लिटिल बिट ऑफ बोरिंग बट अब डेली करनी है तो डेली ऐसे ही चलेगा, शायद कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, तो जस्ट रैंडमली मुझे भी नहीं पता होता क्या होगा, इसलिए आपको भी नहीं पता होता। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, नहीं तो आप मुझे अपनी सजेशन दे सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं कल, अल्लाह।